अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। अगर आप भी घर से दूर हैं और घर के खानों को बहुत मिस करते हैं तो आज आपके लिए मैं बना रही हूँ रेड एप्पल या हॉट एंड स्पाइसी के चिकन चीज़ पराठा रोल। चीज़ सॉस इसके घर में तैयार करेंगे और वही चटनी रायता मज़ेदार सा जिसके साथ सर्व किया जाता है उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अपनी उन यादों को करते हैं ताज़ा और बनाते हैं मज़ेदार से चिकन चीज़ पराठा रोल। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। नमक, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और इसके साथ साथ लहसुन और अदरक शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर दही डाल रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ क्रीम। आप चाहें तो क्रीम ओमिट कर दीजिए और इसके बाद में इसके अंदर कच्चा पपीता भी शामिल कर रही हूँ। तो क्रीम और कच्चा पपीता ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। अब इसको ढककर मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ूंगी। प्रेफर करूंगी कि ओवरनाइट के लिए आप तो इसको छोड़ दीजिए। फिर इसके साथ साथ यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ। मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर मैंने नमक और चीनी शामिल की है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सूजी भी डाली थी, वो मैं अपने रेगुलर इस तरह के मैदे वाले पराठे में शामिल करती हूँ। उससे ये पराठे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन क्योंकि हम रोल बना रहे हैं तो इसको क्रिस्पी बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा तेल और पानी डाल के एक नरम सा आटा जो हम पराठे के लिए जिस तरह गूंदते हैं इस तरीके से मैंने स्टैंड मिक्सचर में गूंदा है। आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। ढक के इसको थोड़ी देर के लिए खमीर होने के लिए छोड़ेंगे। तैयार कर रहे हैं अपनी चीज़ सॉस। मैंने सॉस पैन में मक्खन पे थोड़ा सा पिघला के उसके अंदर मैदा शामिल किया है। मैदे को खूब अच्छा सा 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी। जल्दी जल्दी इसके अंदर चमचा चलाती रहूँगी और साथ में शामिल कर रही हूँ दूध। जब मैदा तो कम्प्लीटली हल हो गया, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, उसके साथ डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। फिर मैं इसके अंदर अब शामिल करूँगी क्रीम चीज़ जो कि पहले से नरम करी हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाली है और साथ साथ ही मैं इसके अंदर श्रेड करी हुई चेडर चीज़ भी शामिल कर रही हूँ। हल्की आंच पे इसको पकाते जाएंगे इतनी देर के दोनों चीज़ तमाम मेल्ट हो जाएं। क्रीम चीज़ थोड़ा टाइम लेगी। इस तरह आप सॉस पैन पे इसको लगा लगा के चीज़ सॉस तैयार कर लीजिए। फिर इसको चूल्हा बंद करके ढक के रख दीजिए। अब बनाते हैं वही मज़ेदार चटनी रायता। इमली का गूदा इसमें डाल रही हूँ, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, साथ में डाल रही हूँ लहसुन, नमक, भुना कुटा ज़ीरा और थोड़ा सा दही इसी के अंदर शामिल कर रही हूँ और ब्लेंडर की मदद से ये चटनी दही वाला रायता जो है इसको तैयार कर लेंगे। अब इसको भी साइड में रखते हैं और बनाते हैं अपनी चिकन। आज चिकन को मैं बेक करने रखूँगी, ओवन में बनाऊँगी, आप ग्रिल पे बना लीजिए। मैं बेकिंग शीट को इस तरह पहले से मैंने फॉइल से लाइन करके रखा है और उसके ऊपर ये ग्रिल पैन रख रही हूँ और इसको खूब अच्छा सा ग्रीस कर लेंगे। आप ग्रिल पैन इसलिए लगाते हैं कि उससे जो चिकन है उसमें एयर सर्कुलेशन बढ़ जाती है और बहुत अच्छी सी बेक होती है। मैं वुडन स्कूवर्स ले रही हूँ। इनको मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले इस तरह पानी में भिगा दिया था ताकि जब हम इनको बेक करने रखें तो ये जले नहीं। एक एक चिकन का पीस उठाते जाएंगे और इस तरीके से इन स्कूवर्स में आप पिरोते जाएंगे। और जो हमने अपनी बेकिंग ट्रे तैयार करके रखी है इस स्कूवर को आप बेकिंग ट्रे के ऊपर रखते जाइए और इसी तरह तमाम चिकन को इस्तेमाल करते हुए स्कूवर्स पे लगा लीजिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल और स्प्रे करूँगी और इसको अब मैं ओवन में रखूँगी जो 350 डिग्रीज पे पहले से प्री हीटेड है। तकरीबन 20 मिनट के लिए रखूँगी। जब ये तकरीबन गल जाएगी फिर मैं इसका ब्रॉयल ऑन करूँगी। थोड़ा सा ऑयल स्प्रे इसके ऊपर और करूँगी ताकि उसकी वजह से इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। अच्छा, मैं इसके ऊपर कोयले का धुआं पहले देना भूल गई थी। आप चाहें तो कच्ची चिकन पे दे लीजिए। तो मैंने अब इसके ऊपर फॉइल रखा है, कोयला रखा, उसके ऊपर ऑयल डाला और इसको फ़ौरन से ढक दिया ताकि जो कोयले का धुआं है वो तमाम चिकन के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। अब जो हमने आटा अपना गूंद के रखा था उससे हम तैयार करेंगे पराठे। थोड़ा सा इस तरह डो बॉल लेती जाइए, ड्राई मैदे में इस तरह बना के इस तरह पेड़ा तैयार कर लीजिए। अपने काउंटर सरफेस के ऊपर थोड़ा सा मैदा और फैलाइए। इस तरीके से एक एक पेड़ को उठा के पहले अंगूठी की मदद से इसके जो किनारे हैं उनको फ्लैट कर लीजिए। अब इसको बेलन की मदद से हमें बेलना है। इस वक्त हमारा जो रोटी है वो गोल ना भी हो तो चलेगी क्योंकि अभी हम इसकी लेयर्स तैयार करने के लिए इसको एक बार और रोल करेंगे। तो खूब अच्छा सा स्ट्रेच कर लीजिए। फिर इसके ऊपर आप तेल या घी डालिए, ब्रश की या चमचे की मदद से उसको पूरे पे फैला लीजिए। फिर ड्राई मैदा, सूखा जो मैदा है वो उसके ऊपर पूरे पे डालिए और इसको एक किनारे से पकड़ के अब हमें एक रोल की शेप देनी है। आज मैं इस तरह के पराठों की रेसिपी बहुत सारे रोलिंग मेथड शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप किसी भी डिफरेंट मेथड से इसको रोल कर लीजिए। इसको इस तरीके से मैंने रोल करके एक साथ फिर से एक पेड़ा बनाया है और इसी तरह मैं तमाम पेड़ों को बना के रखती जाऊँगी। फिर उसके बाद मैदे की मदद से अब हम इसे फिर से एक बार बेलेंगे।
किनारों को पहले की तरह इस तरह पतला कर लीजिए और फिर एक मीडियम साइज़ का पराठा बेल लीजिए। ये याद रखिए कि जो पराठा है वो रोटी से थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, मगर ये आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये सिर्फ मैदे से तैयार किया गया है। तो ये पराठा जो है वो बहुत स्ट्रेच नहीं होगा। आप जैसे ही इसको उठाएंगी ये अपनी शेप वापस ले लेगा। जब आपकी थिकनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका जो है पराठा तैयार हो जाए तो गरम तवे के ऊपर डालिए। जब एक तरफ से ये पक जाए तो इसको पलट लीजिए और फिर इसके ऊपर घी, तेल या मक्खन डाल के इसको फिर से पलटिए और अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा जो है वो दोनों तरफ से जब अच्छा सा उसके ऊपर खूबसूरत कलर आ जाए तो इस पराठे को तवे के ऊपर से उतार लीजिए। मैंने प्लेट को पेपर टावल पे रखा है, पेपर टावल्स के ऊपर रखा है ताकि पराठे का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके ऊपर निकल जाए। अब करते हैं अपने रोल्स को असेंबल। पराठा लिया है, उसके ऊपर मैं बहुत थोड़ा सा मेयो लगा रही हूँ। आप चाहें तो गार्लिक मेयो भी लगा सकते हैं। जो चिकन हमने बेक करके रखी है उस चिकन को इसके ऊपर रखते जाएंगे। अब हम बना रहे हैं अपने चिकन चीज़, तो जो चीज़ सॉस तैयार की थी वो उसके ऊपर डाल रहे हैं। अगर चीज़ सॉस आपकी रखे रखे गाढ़ी हो जाए तो बहुत टेबल स्पून के बराबर उसके अंदर दूध डालिए और उसको पतला कर लीजिए। अब आप इसको या तो पार्चमेंट पेपर पे या इस तरह पेपर टावल पे रख लीजिए, इससे बहुत ईजीली आपके पराठे रोल हो जाएंगे। पेपर टावल और या पार्चमेंट पेपर की मदद से जब आप इस तरह रोल करेंगे तो ईजिली पराठा अपना शेप ले लेगा। अगर पार्चमेंट पेपर से बना रहे हैं तो उसी के अंदर रैप करके रख दीजिए। अगर चटनी रोल बनाना है तो चटनी रायता हमने तैयार किया है वो डालिए, ऊपर से प्याज के लच्छे डालिए और इस तरह ये मज़ेदार से चिकन चीज़ पराठा रोल बिल्कुल हॉट एंड स्पाइसी या रेड एप्पल के तरीके के तैयार हो गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी उससे थोड़े ज़्यादा बेहतर, साफ़ सुथरे, आपके घर में बनाए हुए, आपको सब पता है कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गई हैं और बहुत ही मज़ेदार। और अगर इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।